लिखा हुआ है क्लास 8 एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। इसमें लिखा है व्हेन, वेयर और हाउ, यानी कब, कहां और कैसे। इस तीनों चीज में हम जानेंगे कि ओल्ड हिस्ट्री से लेकर के इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो भारत का इतिहास है, जिसमें व्हेन का मतलब हो गया कोई भी डेट, यानी जब हम कोई घटना के बारे में जानते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसकी जानकारी हम हासिल करते हैं कि डेट क्या है, ये घटना कब घटी। जैसे अगर कोई कहीं एक्सीडेंट भी होता है तो एक्सीडेंट कब हुआ, ये जब सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा फिर इसमें एक पॉइंट आ गया आपका प्लेस के बारे में, यानी कहाँ, वेयर हो गया। और फिर तीसरा एक प्रमुख पॉइंट होगा, इसमें मेजर पॉइंट्स है कि जो घटना घटी या कोई घटना हुआ, कोई एक्सीडेंट या इवेंट्स हुआ, वो कैसे हुआ। तो हिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें डेट्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मुगल कालीन समय से ब्रिटिश जब अंग्रेज भारत में आए उसके समय से कौन से कंपनी का स्थापना कब हुआ, कहाँ हुआ, जिसमें ब्रिटिश के पहले, बिफोर एंड आफ्टर, यानी ब्रिटिश जो साम्राज्य हुआ, ब्रिटिश एम्पायर का जब गठन हुआ तो इसमें हम दो चीज जानते हैं, बिफोर और आफ्टर। ये दो चीज सबसे प्रमुख है कि जब अंग्रेज भारत में आए उसके पहले कौन सा व्यवस्था था और उसके बाद भारत में कौन सा व्यवस्था हुआ। तो ब्रिटिश जब गए तो उसके बाद इंडिया आजाद हो गया, इसके बारे में आपको मालूम है। तो पहला पॉइंट हो गया डेट्स के बारे में, जो डेट्स का कितना बड़ा महत्व है किसी भी घटना को जानने के लिए, जिसकी जानकारी आपको दिया जाएगा जब कोई घटना के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा सबसे प्रमुख पॉइंट है डेट्स के बारे में, जो हम हिस्ट्री को पीरियड वाइज डिवाइड किए हैं कि किस पीरियड में कौन सी घटनाएं हुई और किस पीरियड में जो है कौन से राजा हुए। ये नंबर 2 पॉइंट हो गया आपका, पीरियड्स, हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी इसमें है कि पीरियड्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो एक आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसके बारे में समझिएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में, जो ये पीरियड हो गया, जो सबसे प्रमुख पॉइंट है पीरियड के बारे में। तो पीरियड के बारे में पता चलता है कि 1817 यानी जब स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर जेम्स मिल जब वो अपने 3 किताब लिखे थे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को उन्होंने, जो स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर है, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने इंडिया को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। ये समझिएगा जो पीरियड के बारे में, यानी स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर जिनका नाम है जेम्स मिल, MILL, ये नाम है आपका, जो स्कॉटलैंड के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे। उन्होंने भारत को 3 प्रमुख भागों में, जो यहाँ पे पीरियड्स है, डिवीजन है, 3 प्रमुख भागों में उन्होंने डिवाइड किया। पहला उनका डिवीजन था, पीरियड्स था, जो हिंदू राजाओं के शासन काल में चला, यानी हिंदू, यानी मुसलमानों के शासन से पहले जो था भारत में हिंदुओं का राज्य होता था। और दूसरा आया आपका, हिंदू के बाद हुआ मुस्लिम्स, जो इंपेरर्स हुए, जिसमें मुगल इंपेरर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मुस्लिम्स के बारे में। और मुस्लिम्स के बारे में जो है, उसके बाद जब मुसलमानों का शासन समाप्त हुआ भारत में, तब जो है भारत में आगमन हुआ ब्रिटिश का, यानी अंग्रेजों का, जो अंग्रेज यहाँ पे व्यापारी बन करके आए, ब्रिटिश। तो इंडिया का 3 ही प्रमुख पीरियड है और इस 3 प्रमुख पीरियड में हम हिंदू राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। हिंदू राजा के बारे में, जो प्राचीन समय में बहुत महान राजा हुए, हर्षवर्धन जैसे राजा का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, अशोका जैसे राजा का इतिहास पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हिंदू राजा के इतिहास है जो भारत में हमको पढ़ना है। उसके बाद जब ये समाप्त हो गया तो मुगल कालीन पीरियड आता है, जो मुगलों के बहुत सारे वंश हुए, जिनकी शासन भारत में लगभग 500 वर्ष तक चली। और जब मुस्लिम का शासन समाप्त हो गया इतिहास से, यानी खास करके इंडिया से, तब आए ब्रिटिश। और ब्रिटिश जब आए 1600 ईस्वी में अंग्रेज,
तो भारत में सबसे पहले उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ब्रिटिश के जो अंग्रेज है उनको भारत में आने का एक प्रमुख कारण है कि दे entered in India only for the trade, but they established here or they grew their own business. After that they grew colonial areas. Step by step they began to pressurize the Indians to collect a lot of revenue and on a higher pressure. तो ब्रिटिश का शासन जब अंत हो गया आपको 1947 में, तो इंडिया का एक पुनः निर्माण हुआ, जो इंडिया बना एक डेमोक्रेटिक इंडिया, एक प्रजातांत्रिक देश बना, जिसमें लगभग 665 राजा का, इसमें छोटे छोटे राज्यों का विलय हुआ। आपके जो फर्स्ट गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके नेतृत्व में। तो ये उसके बाद तो इंडिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि इंडिया बिफोर ब्रिटिश और इंडिया आफ्टर ब्रिटिश, ये सबसे प्रमुख पीरियड होता है हिस्ट्री में, जिसमें डेट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेज जब भारत नहीं आए थे उसके पहले इंडिया क्या था, और अंग्रेज जब भारत से चले गए उसके बाद इंडिया किस तरह से है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स है, पीरियड्स है, जो फर्स्ट लेसन है आपके ज्योग्राफी हिस्ट्री का, जिसमें हम आपको बताए कि 3 पीरियड में, और जब 3 पीरियड में पढ़िएगा तो इसमें भी आपको डेट आ जाएगा, पार्टिकुलर डेट कि किस डेट में कितने से कितने के बीच में कौन से हिंदू राजा हुए, कितने से कितने के बीच में कौन से मुस्लिम राजा हुए, और जब ब्रिटिश के लोग, ब्रिटेन के लोग जब भारत में आ गए, अंग्रेज आ गए, तो कितने से कितने दिनों तक शासन किया। और जो आपको चूंकि लॉकडाउन का पीरियड है, आप पढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि आप जो आपके क्लास लेवल की जो बुक्स है उसको आप स्कूल सेंटर से आइए, उसको कलेक्ट कीजिए, ले जाइए, घर पे अध्ययन कीजिए, और जो भी वीडियो जाता है उसको पढ़िए। प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। बुक्स चूंकि जरूरी है हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, चूंकि बुक नहीं रहेगा तो आप कैसे देख पाएंगे, इसलिए आप इसको कलेक्ट कीजिए। और एक छोटा सा वीडियो मैंने बताया, इसमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको पढ़िए घर पे।